आज इंसान जिस डर से फैट और कोलेस्ट्रॉल से भागता है, वही डर अब कई पेट पेरेंट्स अपने डॉग्स और कैट्स की प्लेट में भी डाल रहे हैं। लोग सोचने लगे हैं कि अगर इंसानों में फैट से हार्ट डिसीज होती है, तो पेट्स में भी वही होगा। बट यही सोच सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। सच यह है कि डॉग्स और कैट्स का मेटाबॉलिज्म इंसानों से बिल्कुल अलग है। ये स्पीसीज मूल रूप से कार्निवोरस प्रीडेटर्स के रूप में इवॉल्व हुई है, जिनकी नेचुरल डाइट में एनिमल फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती थी। इसी वजह से डॉग्स और कैट्स आज भी काफी हाई फैट डाइट खा सकते हैं और फिर भी उनका ब्लड लिपिड लेवल नॉर्मल रह सकता है। यही कारण है कि इंसानों में कॉमन माने जाने वाली कंडीशंस जैसे हाइपरलिपिडेमिया और एथेरोस्क्लेरोसिस पेट्स में बहुत रेयर होती है। जब यह प्रॉब्लम पेट्स में दिखती भी है तो ज्यादातर केसेस में या तो कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है या फिर कोई दूसरी बीमारी इसका कारण होती है, जैसे डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, पैनक्रियाटाइटिस, लिवर डिजीज या नेफ्रोटिक सिंड्रोम। कुछ ब्रीड्स जैसे मिनिएचर श्नॉजर, बीगल, प्रेयार्ड या कुछ कैट्स में इनहेरिटेड लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर पाया गया है, जहां ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एबनॉर्मल हो सकते हैं और सीवियर केसेस में नर्व पैरालिसिस या आई प्रॉब्लम्स तक हो सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी टेम्परेरी लिपिड लेवल्स बढ़ा सकती है। हाई ट्राइग्लिसराइड से पेट्स में उल्टी, दस्त, सुस्ती, पेट दर्द, सीजर्स जैसे गंभीर साइंस दिख सकते हैं, जबकि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से आईज या ब्लड वेसल्स में चेंज आ सकता है। ऐसे केस में लो फैट डाइट एक ट्रीटमेंट टूल है, लेकिन समस्या तब होती है जब हेल्दी पेट्स को भी प्रिकॉशन के नाम पर अननेसेसरी लो फैट डाइट पर डाल दिया जाता है। हेल्दी डॉग्स और कैट्स में सिर्फ फ्यूचर कोलेस्ट्रॉल के डर से फैट कम करना ना जरूरी है ना साइंटिफिक। बैलेंस डाइट देना सही है। लो फैट डाइट सिर्फ ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल या डायग्नोज डिजीज में ही जरूरी होती है। मतलब साफ है, जो डर इंसानों के लिए सही है वही पेट्स पर अप्लाई करना उनके न्यूट्रिशन के साथ इनजस्टिस हो सकता है। पेट्स को मिथ नहीं, स्पीसीज स्पेसिफिक साइंस चाहिए। फॉलो करें द एनिमल डाइट।